ओम दुर्गा देव्यै नमः। शास्त्रों में पाप पुण्य का बहुत सूक्ष्म विवेचन किया गया है। इतना सूक्ष्म विवेचन किया गया है कि कोई भी मनुष्य यदि सुबह से लेकर शाम तक केवल धर्म ही करता रहे, फिर भी उनसे कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। और पाप का जो फल है वो दुख है, नरक प्राप्ति होती है पाप से। तो इसलिए पाप करके भी नरक से कैसे बचा जाए, इसके उपाय जो है, इसका उपाय जो है सो देवी भागवत में जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं। इससे पहले बहुत सारे नरक का वर्णन किए कि इस तरह के पाप करने से ऐसा ये नरक प्राप्त होता है, इस तरह के पाप करने से ये नरक प्राप्त होता है। अंत में जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि जीव जो है पाप भी कर ले फिर भी उनको जो है नरक की प्राप्ति ना हो। तो ऐसा जब प्रश्न करते हैं तब कहते हैं कि नारायण कह रहे हैं, नारद जी प्रश्न करते हैं नारायण से, तो नारायण कहते हैं कि देखिए क्या करना चाहिए, सदाचार अपनाना चाहिए। सदाचार माने सत आचार, सदाचार अच्छा जो आचार है उसी को हम सदाचार कहते हैं। या सत माने सनातन, हमेशा से जो आया है उसका आचरण करना चाहिए। क्योंकि जद अनुष्ठान मात्रेण देवी प्रीणाति सर्वदा, जिस आचरण माने सदाचार के पालन करने से जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। तो क्या है सदाचार? तो कहते हैं प्रातः उत्थाय कर्तव्यम जद द्विजेन दिने दिने, माने द्विज के द्वारा, यानी द्विज वह हुआ जिनका जो है द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः, जिनका दो संस्कार हो, माने उपनयन संस्कार जिसको हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों आते हैं। तो कहते हैं उसके विषय में हम कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए प्रतिदिन। तो कहते हैं प्रातः उत्थाय कर्तव्यम जद द्विजेन दिने दिने, प्रतिदिन जो है द्विज के द्वारा सुबह उठ के क्या करना चाहिए, तो उदयास्तमयम जावत द्विज सत्कर्म कृत भवे, द्विज को चाहिए कि उदय से लेकर के अस्त तक यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह सत्कर्म कृत भवे, मन हमेशा सत्कर्म ही करे। नित्य नैमित्तिक युक्ता काम्य चांदेर अगरहित, नित्य नैमित्तिक और अगरहित जो काम्य कर्म है वह करते रहें। आत्मैव न सहायार्थम पिता माता न तिष्ठति, कहते हैं मनुष्य जो पाप करता है उस पाप को भोगने के लिए उनके पिता माता कोई नहीं रहता है, न पुत्र दारा, न ही उसका पुत्र और न ही स्त्री ही उसके पाप को भोगता है, न ही उसकी ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवलम, केवल उसकी सहायता करता है। तो कौन करता है? धर्म करता है। इसलिए तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचिनु साधने, इसलिए साधन से धर्म का संचय करना चाहिए। धर्मेनैव सहायातु तमस्तरति दुस्तरम, धर्म की सहायता से ही दुस्तर जो दुख है, अंधकार है, उससे जो है सो पार कर जाता है मनुष्य। तो आचार प्रथमो धर्म सुत्युक्त स्मार्त एव च, तो कहते हैं आचार जो है वही प्रथम धर्म है। तो आचार क्या है? तो श्रुत्युक्त वेद बोधितेष्ट साधम ताको धर्म, वही आचार है। यानी श्रुत्युक्त वेद में जो कहा गया है कि इदम कर्तव्यम, ये करना चाहिए, वही धर्म है। अस्मार्त एव च, और स्मृति में भी जो कहा गया है उसको जो है पालन करना चाहिए। तो आचारा लभते चायु, आचारा लभते प्रजा, क्योंकि आचार से ही मनुष्य जो है आयु दीर्घायु प्राप्त करता है और आचार से ही संतान को प्राप्त करता है। आचाराद अन्नमक्षज्यम, आचार से ही धन धान्य, अक्षज्य धन धान्य की प्राप्ति होती है। और आचारो हंति पातकम, और आचार जो है यानी सदाचार जो है वो पाप को भी नष्ट करता है। तो आचार परमो धर्मो निर्णाम कल्याणकारक, इसलिए आचार जो है परम धर्म है और मनुष्यों को कल्याण करने वाला है। इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम, जो आचारवान पुरुष होता है वो इस लोक में तो सुखी होते ही हैं और उसके बाद शरीर त्याग करने के बाद परलोक में भी सुखी होते हैं। अज्ञानांध जनानां तु मोहितेर्भ्रमितात्मनां धर्म रूपो महादीपो मुक्ति मार्ग प्रदर्शक, धर्म रूप जो महामार्ग है वही जो है मनुष्य को रास्ता दिखाने वाला है। यानी जो वेद में विहित है कि यह करना चाहिए वही मार्ग है। तो आचारात प्राप्यते श्रेष्ठ्यम, आचार से ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। इसलिए आचार पालन करना चाहिए।
तो जस्तु आचार विहीनोत्र वर्तते द्विजसत्तमा, कहते हैं जो इस संसार में आचार विहीन होता है, सशूद्रवद बहिष्कार यथा शूद्र तथैव सः, तो वह शूद्र के समान सभी कर्मों से बहिष्कृत होता है। इसलिए आचार द्विविधा प्रोक्ता। फिर आचार कहते हैं दो प्रकार का होता है, शास्त्रीयो लौकिकस्तथा, एक शास्त्रीय आचार, एक लौकिक आचार। उभावपि प्रकर्तव्यो, दोनों प्रकार के आचार का पालन करना चाहिए। सो कह रहे हैं कि ग्राम धर्मा, जाति धर्मा, देश धर्मा, कुलोधमा, ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म और कुल धर्म, परिग्राह्या निभि, इस सभी धर्मों को मनुष्यों के द्वारा पालन करना चाहिए। न नैव तान लंघेन मुने, उसको लंघित नहीं, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुराचारो ही पुरुषा लोके भवति निंदिता, जो मनुष्य दुराचारी होता है वह इस संसार में निंदित होता है, लोग उसकी निंदा करते हैं। दुख भागी च सततम, और हमेशा वह दुखी होता है, और व्याधिना व्याप्त एव च, और रोग से व्याप्त होता है। इसलिए दुराचार नहीं करना चाहिए, दुराचारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुराचारो ही लोके भवति निंदिता, दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदित होते हैं, दुखभागी होते हैं और रोगयुक्त होते हैं। परित्यजेत अर्थ कामो, और अर्थ और काम दोनों को वो त्याग देता है, माने उसको न अर्थ मिलता है और न भोग ही मिलता है, धर्म वर्जित जो होता है उसको। धर्ममपि असुखोदर्कम लोक विद्विष्टमेव च, तो इस प्रकार से बहुत्वादि शास्त्राणाम निश्चय। अब कहते हैं शास्त्र तो बहुत सारा है, तो उसका जो है सो निश्चय क्या है सो हम बताते हैं। तो कहते हैं जो वेद जो कहता है वही प्रमाण होता है, और स्मृति जो है वो भी प्रमाण होता है, और पुराण, तीसरा पुराण हुआ। तो यदि तीनों में विरोध हो तो स्मृति जो है, पुराण और स्मृति में विरोध होता है तो स्मृति प्रामाणिक माना जाएगा, और वेद और स्मृति में जहाँ विरोध होता है वहाँ वेद प्रामाणिक माना जाता है। तो इस प्रकार से वह कहते हैं कि ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा आचार करना चाहिए जिस आचार से ही भगवती प्रसन्न हो जाती है, और उनको नरकादि दुख नहीं भोगना पड़ता है, इस संसार में भी उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। आचारहीनम न पुनंति वेदा, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आचारहीन है और चारों वेद भी पढ़ लिए हैं, फिर भी वेद उनको पवित्र नहीं कर सकते हैं। यद्यप्यधीता षड भी रंगे, यद्यपि वह षडंग के साथ चारों वेद का अध्ययन किया हो, फिर भी यदि वह आचारहीन होता है तो उसको उसकी रक्षा नहीं होती। छंदांशेन मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षा, वेद जो वो अध्ययन किया रहता है षडंग के साथ, वह उसको शरीर त्याग के समय छोड़ देता है, उसके साथ नहीं जाता है। इसलिए आचार जो है लिखा है कि शास्त्रान अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, नीतिकार लिखते हैं कि शास्त्रान अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, माने शास्त्राणी, अनेक शास्त्रों को अध्ययन करने के पश्चात भी मनुष्य मूर्ख होते हैं, और जस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, और जो क्रियावान होते हैं जो पुरुष वही विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि जो क्रिया आचरण करते हैं वही उनके साथ जाता है, और केवल पढ़ लेने से वह साथ नहीं जाता। तो इसलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय तत्सर्वम सम्यगाचरेत, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस सभी को जो है ठीक ढंग से आचरण करना चाहिए। रात्रे अंतिम यामे तु वेदाभ्यासम चरेत बुधा, रात्रि के अंतिम याम, अंतिम प्रहर में वेद का अभ्यास करना चाहिए। किंचित कालम तथा कुर्जात इष्ट देवानुचिंतनम, और उस समय जो वेद के अधिकारी नहीं है वो ब्रह्म मुहूर्त माने रात के अंतिम चरण में उठ करके अपने इष्ट देव का चिंतन करें, यानी भगवान इष्ट देव जिनकी दीक्षा ली हो उनके मंत्र का जप करें। योगी तो जीव तो इस प्रकार से प्रातरुत्थाय जह कुर्जात बिन मूत्रम, उसके बाद वह जो है शौचालय जाए, और शौचालय जाने के बाद जो है शौच कर्म जो है मुख प्रक्षालन, स्नान आदि जो है सो कार्य करें। उसके बाद कहते हैं कि संध्योर उभियोर जप्ये, संध्या वंदन करें, जो उपनयन संस्कार युक्त हैं वो। अब शौच के भी विधान दिया है कि हमको उत्तर या दक्षिण मुख करके ही शौच का त्याग करना चाहिए, और उसके बाद जो है सो हाथ आदि का जो प्रक्षालन करते हैं तो वह गंध लेपक क्षयो जावत तावत शौचम विधीयते, माने जब तक गंध का लेप न हो जाए, माने गंध नष्ट न हो जाए, उतना जो है सभी के लिए जो है शौच करने का
नियम बताया गया है। और वैसे बहुत सारा नियम है, लेकिन सामान्य नियम है ये है कि गंध लेपक क्षयो जावत तावत शौचम विधीयते, माने गंध न आता हो इतना पवित्र जरूर रहना चाहिए। उसके बाद जो है मुख प्रक्षालन करें। मुख प्रक्षालन के बाद कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद, स्नान जो है, स्नान धर्म भी है। जैसे प्रातः उठ के हम इष्ट देव का चिंतन किए, शौचालय गए, मुख प्रक्षालन किए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने से बाह्य शुद्धि जो होती है, लेकिन उससे पुण्य भी होता है। इस बात को आप लोग आज समझ लीजिए, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति विफलायतः, जो बिना स्नान किए हुए कोई भी कर्म करता है तो सभी कर्म उसका विफल हो जाता है। तस्मात् प्रातश्चरित स्नानम नित्यमेव दिने दिने, इसलिए प्रतिदिन प्रातः स्नान करें। प्रातः स्नान मीन्स यदि कम से कम 8 बजे से पहले तो अवश्य स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने से पाप नष्ट होता है। किस तरह का पाप स्नान करने से नष्ट होता है, तो कहते हैं अगम्या गमनात् पापम, अगम्य गमन जन्य जो पाप है, माने अगम्य के साथ जो गमन करता है उससे जो पाप होता है। यच्च पापम प्रतिग्रहात्, प्रतिग्रह माने दान लेने से जो पाप होता है। और रहस्याचरितम पापम, और गोपनीय ढंग से जो किया हुआ पाप रहता है, वो सभी पाप जो है स्नान कर्म से नष्ट हो जाता है। यानी स्नान करने से 3 तरह का पाप नष्ट होता है, अगम्या गमन जन्य पाप, और प्रतिग्रह जन्य पाप, और गोपनीय रहस्याचरितम गोपनीय रूप से किया गया पाप। 3 तरह का पाप नष्ट होता है। इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। क्योंकि अब कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 7 दिन तक स्नान नहीं करता है द्विज, और 3 दिन तक यदि संध्या नहीं करे, और 12 दिन तक यदि हवन न करे, तो वो क्या हो जाता है, तो शूद्र हो जाता है। सप्ताहम प्रातः स्नायी, 1 सप्ताह जो प्रातः स्नान नहीं करता है। संध्याहीन त्रिभिर दिने, 3 दिन तक संध्या वंदन नहीं करे। द्वादशाहम अग्निशन, और 12 दिन तक यदि अग्निहोत्र न करे तो वह ब्राह्मण, उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद कहते हैं कि हमको चंदन धारण करना चाहिए। चंदन में भस्म का धारण जो है, भस्म धारण करना चाहिए, या जो शैव हैं वो भस्म धारण करें, जो वैष्णव हैं ऊर्ध्वपुंड्र करें, और जो अपना या स्वेच्छा से कोई तिलक का भी जो है सो आप ले सकते हैं, तिलक के आकार को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं रुद्राक्ष का धारण करें, इसमें कहता है। तो सबके लिए रुद्राक्ष जो है, कम से कम 1 रुद्राक्ष का भी धारण अवश्य करना चाहिए। वो परम कल्याणकारक होता है, क्योंकि 1 भी रुद्राक्ष यदि धारण कर लेता है मनुष्य तो उसको वो बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए सबको रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण में निषेध नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। जैसे कि तुलसी के विषय में है कि जो विष्णु के भक्त हों, वैष्णवी दीक्षा ली हो, वही धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष के विषय में इस तरह का निषेध नहीं है। और भी है कि रुद्राक्ष के विषय में एक जगह कहा गया है कि रुद्राक्ष पहन करके आप मांस, लहसुन, प्याज नहीं खाइए, लेकिन एक जगह दिया है कि आप रुद्राक्ष धारण करके कुछ भी खाइए, कुछ भी कीजिए, वो पाप नहीं लगता। तो इस तरह दोनों तरह की बात मिलती है। तो रुद्राक्ष धारण करना महत्वपूर्ण है, सबों को रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। अब जो है उसके बाद कहते हैं कि जो संध्या करना चाहिए। अब संध्या के विषय में दिया है, संध्या भी 3 प्रकार की होती है। तो संध्या वंदन करें। संध्या वंदन करने से, संध्या वंदन जो है सो संध्या एक तरह से जगदम्बा की ही उपासना है। जगदम्बा की उपासना ही संध्या है। तो संध्या करना चाहिए। संध्या में मूल जो है गायत्री जप का महत्व है, तो गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। और गायत्री जप करने के बाद हम लोगों के यहाँ नियम है सूर्य आदि पंचदेवता और विष्णु की पूजा करें, और उसके बाद कुल देवता जो है उसकी पूजा करें। तो इस तरह से जो है जगदम्बा की उपासना में लगे रहें। यानी सदाचार जो हम लोगों का है, उस सदाचार का पालन करते रहने से हम लोगों से यदि कुछ पाप भी हो जाता है तो उसका जो है पाप का फल नहीं मिलता है।
तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने इस बात को यहाँ रखा।